हाँ बालक और बालिकाएं सभी को नमस्कार। और आज का जो चैप्टर है अपना डेंगू है। मलेरिया अपन ने अच्छे से मलेरिया के बारे में हिस्ट्री उसकी जानी अपन ने। मलेरिया साइकिल, प्लाज्मोडियम का साइकिल अपन ने जाना कैसे होता है, क्या ट्रीटमेंट है, क्या उपचार है, सब कुछ उसके बारे में देखा। आज का जो चैप्टर है अपना वो है डेंगू। डेंगू अभी चल रहा है, उसी के बारे में अपन बात कर रहे हैं। डेंगू के अंदर पॉजिटिव एजेंट क्या है, वेक्टर कौन है, इसके टाइप्स क्या है ना, क्या इसके सिम्टम्स है और ट्रीटमेंट अपन ये सब कुछ इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखो डेंगू जो है, डेंगू को अपन हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं, इसलिए अपन कह रहे हैं ब्रेक बॉर्न फीवर, हड्डी तोड़ बुखार। अगर डेंगू हो जाता है तो क्या हो जाता है भाई साहब, तेज बुखार आती है और जोड़ों में, हाथ पैरों में तेज दर्द के साथ आती है। इसलिए इसका नया नाम क्या है, नया नाम तो क्या है, इसके नाम से जाना जाता है ब्रेक बॉर्न फीवर। सर कैसे होता है तो बताते हैं। देखो कोई भी इंसान आपके पास खड़ा है और इस इंसान को पॉजिटिव एजेंट इसका क्या है, डेंगू वायरस। डेंगू का पॉजिटिव एजेंट भी क्या होता है, डेंगू वायरस। और डेंगू वायरस जो होता है उसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, आरएनए। और ये आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अरे हाँ है ना। अगला कह रहा है कि सर डेंगू के क्या क्या है टाइप्स। देखो डेंगू वायरस के टाइप्स, डेंगू वायरस फर्स्ट, डेंगू वायरस सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये चार इसके वायरस के टाइप्स होते हैं। वेरिएंट अपन कह सकते हैं। वायरस के कितने वेरिएंट है यहाँ पे, 4 वेरिएंट। अरे कोविड के जैसे वेरिएंट आए थे ना, वैसे के वैसे डेंगू के भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। अगला कह रहे हैं सर ये वायरस हमारे पास पड़ा है तो हमारे तक कैसे आएगा ये, अरे ह्यूमन तक ये वायरस कैसे आएगा। तो एक वेक्टर के थ्रू आता है, वाहक के थ्रू आता है, और उस वाहक का क्या नाम है, एडीज इजिप्टी मस्क्यूटो। रहा है ना, ये भी मच्छर है और इस मच्छर का नाम क्या है, एडीज मच्छर भी बोलते हैं इसको, है ना। अगला कह रहा है सर इसका जो ये अपना पॉजिटिव एजेंट है, जैसे वेक्टर के थ्रू चला गया बॉडी में, अगर डेंगू हो गया तो कौन कौन से ऑर्गन है मानव के अंदर जो इफेक्ट होते हैं। तो इफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है, लीवर है, लंग्स है और हार्ट है। पढ़ाएंगे कैसे कैसे होता है लीवर, हार्ट और सब कुछ। अब कह रहे हो कि सर मान लो डेंगू का वायरस जो है हमारे अंदर आ चुका है, पॉजिटिव एजेंट आ चुका है, तो इसका जो पहला सिम्टम्स है वो क्या क्या देखा जाता है, वोमिटिंग देखी जाएगी, बुखार देखा जाएगा, फीवर देखा जाएगा, हेडेक होगा इसके साथ, और रेसेस, लाल लाल चकते हो जाते हैं शरीर पे, है ना। रहा है ना, प्लेटलेट्स अगर कम हो जाती है इसके अंदर तो कैपिलरीज जो होती है हमारी स्किन के ऊपर, सरफेस के वहां पे क्या हो जाते हैं, चकते बन जाते हैं। रहा है ना, लाल लाल चकते हो जाते हैं। मसल्स पेन होता है भाई साहब, हाथ पैरों में दर्द होता है, बोन हड्डियों में दर्द जोड़ों में दर्द होने लग जाता है। आइज पेन मतलब आंखों के चारों ओर दर्द होता है। प्लेटलेट्स का जो काउंट है, लेवल है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अरे डेंगू में सबसे ज्यादा यही तो देखते हो, प्लेटलेट्स अगर डाउन हो गया तो इसका मतलब थोड़ा सा क्या गंभीर अपन कह सकते हैं डेंगू हो रहा है। आया ना, अगर ये चीजें नॉर्मल हो रही है तो चलो अपन घर पे ही इसका ट्रीटमेंट ले लेते हैं, लेकिन अगर प्लेटलेट्स डाउन होने लग जाती है तो फिर अपन को हॉस्पिटल के दर्शन करने पड़ते हैं। अरे है ना, डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। यहाँ तक तो अपन कवर करते रहते हैं, अरे है ना, यहाँ तक तो डॉक्टर खुद ही बनते रहते हैं। वोमिटिंग हो गई, ज्यादा खा लिया होगा, हो गई होगी। अरे है ना, फीवर, हेडेक नॉर्मल चीजें होती है, सर हो जाती है। रेसेस, मसल्स पेन और बोन, ये जो जब आते हैं ना भाई साहब, तब अपन डॉक्टर के दर्शन करने पड़ते हैं, है ना। अगला कह रहा है सर क्या ट्रीटमेंट है। अब डॉक्टर क्या देगा इसके लिए, डॉक्टर क्या देगा आपको, पैरासीटामोल देगा और बोलेगा कि रेस्ट करो, उछल कूद कम करो, यही बोलेगा। इसके अलावा कह रहा है वाटर का इंटेक आपको बढ़ाना है, वाटर जो फ्लूइड लिक्विड है वो आपको बहुत ज्यादा लेना है। और वाटर लिक्विड के अंदर भी सबसे अच्छा होगा अगर आप कोकोनट लोगे, कोकोनट वाटर, अरे नारियल का पानी अगर आप पियोगे तो सबसे बेटर है ना। अगला कह रहा है ड्रिंक पपैया लिप जूस। अरे पपीता के पत्तों का, कच्चे पपीता के उनका जूस निकालना आपको और जूस उनका पीना है। कहा जाता है कि पपीते के पत्तों का जूस पीने से प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाती है। है ना, बिंबाणुओं की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हाँ, ये प्रूफ हो चुका है कि प्लेटलेट्स की संख्या पपीता का जूस पीने से बढ़ जाती है ना। अगला कह रहा है, देखो क्या है कि सर ये जो डेंगू का जो मच्छर है वो कब काटता है। तो डेंगू का मच्छर सुबह काटता है। सुबह के टाइम पे डेंगू का मच्छर बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, इसलिए तो कहते हैं सुबह सुबह बच्चों को कपड़े फुल पहना के रखना चाहिए, क्योंकि ये मच्छर जो काटता है, डेंगू मच्छर, जो नीचे पैर हाथों पे ज्यादा काटता है ना। तो शॉर्टकट पहन के मत घुमा करो सारे के सारे, पूरे लॉन्ग पहना करो।
रहा है ना, मॉर्निंग टाइम में, मतलब सुबह ज्यादा एक्टिव होता है मॉस्किटो, अपन ये कह सकते हैं। एडीज मच्छर जो होता है काटने वाला, ये सुबह सुबह क्या होता है, ज्यादा एक्टिव होता है। सर ये होता है कब है, इसकी सीजन भी आती होगी सर, डेंगू कब हो रहा है? तो जैसे ही बारिश स्टार्ट हो जाती है जुलाई से लेके अक्टूबर तक चलता रहता है, रहा है ना। तो कब तक होता है इसका, जुलाई से अक्टूबर। एक बार मेरे साथ देखो, दोबारा देखेंगे एक बार। ब्रेक बोन फीवर इसका अपन कह सकते हैं सेकंड नाम है, या इस नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, डेंगू वायरस। रहा है ना, डेंगू वायरस के कितने वेरिएंट है, तो अपन ने बोलेंगे 1 2 3 4, 4 वेरिएंट है। और डेंगू वायरस जो होता है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है ना। इसका वेक्टर कौन है, एडीज मस्क्यूटो होता है। इफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है, लीवर है, लंग्स है और हार्ट है। इसके अलावा अपन ने बोला कि अगर डेंगू हो गया तो क्या क्या होगा, तो अपन ने बोला भैया क्या होगा, वोमिटिंग होगी, सबसे पहले फीवर होगा, रिसर्च हो जाएंगे, लाल चकत्ते हो जाएंगे, मसल्स पेन, बोन पेन, आइज, और प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ये सब कुछ हो गया, प्लेटलेट्स भी कम हो गई, तो अपन को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। और ट्रीटमेंट के हिसाब से अपन क्या देगा, फीवर हो रहे है तो वो क्या देगा, पैरासीटामोल ले लो, है ना। अरे 4-4 घंटे पे अगर बहुत ज्यादा फीवर हो रही है तो 4-4 घंटे पे पैरासीटामोल खाते रहो, फीवर को क्या करो, कंट्रोल करो, रेस्ट करो आराम से, क्योंकि पेन हो रहा है, आपके जोड़ों में पेन हो रहा है, मसल्स पेन हो रहा है यहाँ, तो अपन को क्या करना है, रेस्ट करना है। इसके अलावा देखो सब कुछ ये चीजें हो रही है तो डिहाइड्रेशन की समस्या है, तो अपन को वाटर इंटेक क्या कर देना है, यहाँ पे बढ़ा देना। और वाटर इंटेक में भी सबसे अच्छा वाला अगर अपन लेंगे कोकोनट वाटर लेंगे तो बेटर है, अच्छा रहा है ना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो जाएंगे। और इसके साथ अपन पपैया का जूस, पत्तियों का जूस पीना है ना, पपीता के कच्चे पत्तों का जूस निकाल के पीना है, ताकि प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाए, बढ़ जाए। रहा है ना, छापो इसको, उतारो, हिंदी वालों मैंने हिंदी बोली, आराम से उतारते रहो इसको, ठीक है, ओके।